उसे लोग साहब बुलाते हैं, लेकिन नाम है शहाब, उसामा शहाब। उनके लिए गांव में कहा जाता है कि साहब लंदन से पढ़कर आए हैं वकालत। आरजेडी ने रघुनाथपुर की सीट से एक बार फिर से बाहुबली परिवार को जगह दी है और यहां से उसामा मैदान में है। वहां गांव वालों से लेकर लोकल मीडिया में भी यही चर्चा है कि साहब विदेश में ही रहते थे और वहीं से पढ़े हैं, लेकिन चुनाव है ना, सारी पोल पट्टी खोल कर रख देता है। अब जब साहब यानी साहब ने एफिडेविट हलफनामा दाखिल किया और खंगाला गया उसको, तो पता चला कि साहब तो 10वीं पास हैं, लेकिन समाज सेवक हैं, वो लिखना नहीं बोले। पत्नी जरूर एमबीबीएस की डिग्री वाली है। हलफनामे में उसामा पर क्रिमिनल केसेस भी हैं जो पेंडिंग हैं, हुसैनगंज थाने में और दूसरा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी टाउन में, वहाँ पे उनके लिए केस दर्ज है। बिहार के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और 8 जिले के 121 सीटों पर मतदान किया जाएगा। हम अपनी विशेष सीरीज राजनीति में आपको हर दिन नए किरदार, नए नेता से मिलवा रहे हैं और आज बारी है बाहुबली के बच्चों में की शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब से, जो समानांतर में सरकार चलाते थे। उस समय ऐसा वक्त था कि डॉक्टर भी थर्राते थे और 100 रुपए से ज़्यादा फीस नहीं लेते थे। माओ के पास जब बच्चों के लिए फ़ीस नहीं होती थी तो वो वहाँ पहुँच जाती थी। तो इस तरह से उनका एक डर था और इसीलिए कहते हैं कि शहाबुद्दीन वहाँ पे समानांतर सरकार चलाते थे। 2021 में उनकी दिल्ली में ही डेथ हुई। वो लगातार आरजेडी से सांसद रहे थे, विधायक भी रहे और दिल्ली गेट के कब्रिस्तान में उनकी मज़ार बनी हुई है, जहाँ पे कब्रिस्तान में और जहाँ पे वो अलग से ही पता चलती है सिवान के सुल्तान लिखा है। ये वही कब्रिस्तान है दिल्ली गेट का जहाँ पे शाहरुख खान के माता पिता की भी कब्रिस्तान है। और शहाबुद्दीन आज कितने मौजूद हैं। राजद के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने उसामा के लिए रघुनाथपुर की सीट छोड़ दी। शहाबुद्दीन के परिवार को सिवान के मतदाताओं में ना काफ़ी घोर समर्थक भी हैं और काफ़ी घोर विरोधी भी हैं और इसी वजह से अब ये देखना है कि उसामा साहब जो हैं वो यहाँ पे क्या पिता की तरह कितने बड़े ताकतवर बन सकते हैं। उन्होंने शहाब की माताजी भी यहाँ पे काफ़ी चुनाव लड़ी, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाई। और कहते हैं कि अभी जो हम लोग सारी नज़र रखे हुए हैं उसमें ये पता चल रहा है कि उसामा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लोगों के बीच पहुंचते ज़रूर हैं, महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं और ज़्यादा इंटरेक्ट मीडिया से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल जाऊं और उससे उनकी किरकिरी हो जाए और उनकी पोल पट्टी खुल जाए, इसलिए चुपचाप रहते हैं, सबसे मिलते हैं और उनका कोई अनुभव भी नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, पिता की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से उनको थोड़ा लिवरेज भी मिलेगा। उसामा ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकल से कनेक्ट बनाएं, उनकी बोलचाल को अपना रहे हैं अपने पिता की। उसामा साहब जो है अपने पिता की तरह दिखते भी हैं, इसलिए उन्हें अपने पिता की छवि का पूरा लाभ भी मिलने वाला है। उनके पास अनुभव की लेकिन बहुत कमी है, लेकिन वो पिछले कुछ अलग करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। चुनाव प्रचार में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन पिता की तरह व्यवहार करते हैं और उनका पिता का जो कैडर है वो उनको ज़रूर मदद करेगा, ऐसा हमारे विशेषज्ञों का कहना है। रघुनाथपुर की जो ये सीट है सिवान के पास वाली, उसमें मुस्लिम बहुत संख्या में है। यहाँ पे 23% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, तो राजपूत भी 10% हैं। ये सीट जो है 12% यादव वोट भी हैं और बिरादरी जो है वो 8% के और दलित बड़ी संख्या में अति पिछड़ी की निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। आरजेडी इस सीट पर मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो जेडीयू ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग के वोटों के दम पर अपना दबदबा बनाए रखती है। यादव मुस्लिम फॉर्मूले के सहारे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं, तो जेडीयू के विकास कुमार सिंह अति पिछड़ा और राजपूत वोटों के सहारे जीत का परचम लहराना चाहते हैं। तो सिवान की ये धरती, हमारे राजेंद्र प्रसाद की ये धरती, हमारे पहले राष्ट्रपति की ये धरती कितना और कैसे रंग बदलेगी, ये हम लोग देखते रहेंगे। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए
आप जुड़े रहिए India.com से। और आप किसको जानना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, आके ज़रूर बताएं।